अगर आप 2024 और 25 में कोई कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे कारोबार जो पाकिस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं और ये बिजनेसेस बूम बूम। ये बहुत ही कम पैसों से शुरू किए जा सकते हैं और अगले 3 से 6 माह में प्रॉफिटेबल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। बिजनेस टॉक्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर सिर्फ बिजनेस की बातें की जाती हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा कमाना सिखाते हैं। आज जिन 10 कारोबारों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ ये कि पहले से बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग इसको शुरू करेंगे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और थोड़ी सी मेहनत आपको नई बुलंदियों तक ले जा सकती है। तो पहला बिजनेस है ई कॉमर्स स्टोर। मैंने एक प्रोडक्ट बनाना था जिसके अंदर 23 ऐसे आइटम्स डलने थे जो कि आम मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दराज का सहारा लिया और वहां से वो तमाम प्रोडक्ट्स मंगवा लिए। पाकिस्तान में वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम तौर पे गलियों और बाजारों में नहीं पाए जाते, लेकिन दराज पर आसानी दस्तयाब है, जिसकी वजह से मुझे वो प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई। इसी से मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की और देखा कि ऐसे और कौन सी चीजें हैं जो ऑनलाइन बेची जा रही हैं। तो दराज पर दुनिया जहान की हर वो आइटम मौजूद है जो पाकिस्तान की आम बाजारों, दुकानों, होलसेलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नहीं है। तो आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो आम नहीं मिलता लेकिन जरूरत हर बंदे को होती है, आप उसको अपनी खूबसूरत पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ अपना स्टोर बना के दराज पे बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ तक कि दराज पे ये देखा है कि लोग आटा खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ बीजों के पाउडर खरीद रहे हैं, हनी खरीद रहे हैं, यहाँ तक के चिप्स तक वहां पे दस्तयाब है। आपके शर्ट्स, ट्राउजर्स, जूते, घड़ियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दराज के ऊपर दस्तयाब है। और अब दराज ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि चाइना से भी बहुत सारे आइटम्स मंगवाने और बेचने में हेल्पफुल साबित हो रही है। ऐसे में आप बहुत ही कम पैसों में अगर चाहते हैं कि 2024 और 25 में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, कुछ वीडियोस देखें, कुछ ब्लॉग्स पढ़ें और दराज के ऑनलाइन पढ़े हुए फ्री कोर्सेज करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इंशाल्लाह आप जल्द ही पैसा बनाने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा, दुनिया में आप देखें जरा नजर घुमा के, इर्द गिर्द लोग अब केमिकल वाली चीजों से बहुत दूर हट रहे हैं और ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं। इस साल मैंने खुद ऑर्गेनिक गंदम खरीदी, पीसी, बेची, बांटी और खुद भी खाई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो अब ऑर्गेनिकली दस्तयाब है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 65 से 70% के लोगों का जो जरिया मुआश है वो ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि चावल, मकई, गंदम, कपास। अगर यही चीजें हम ऑर्गेनिकली यानी इसके अंदर खाद और स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, बनाएं और उसको बेचें ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए, अपनी वेबसाइट्स के जरिए, अपने फेसबुक पेजेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक व दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो जहां हम चीज 100 रुपए की बेचते हैं, ऑर्गेनिक चीज वही 2000 से 4000 रुपए तक बेची जा सकती है। दुबई में एक कार्टन खरीद रहा था, शर्ट खरीद रहा था कॉटन की बनी हुई, तो वो जो शर्ट है वो पाकिस्तानी रेट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगी थी, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक कॉटन की बनी हुई एक शर्ट की कीमत सुनी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो 1, 2, 4, 5 गुना नहीं, कई 100 गुना महंगी शर्ट थी। ऑर्गेनिक चीजें ना सिर्फ ये कि बिकती हैं बल्कि बहुत महंगी बिकती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती हैं। पाकिस्तान में अभी अब आप अगर ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करें तो ये मार्केट के अंदर दस्तयाब है। मैंने जो गंदम खरीदी मार्केट के अंदर जब 27-2800 रुपए मन रेट चल रहा था, उस वक्त 4500 रुपए मन खरीदी, जो कि पिसाई के बाद 5000 रुपए मन पड़ी। उसका 5 किलो का जो थैला है वो ऑनलाइन 2000 रुपए तक का बेचा। ऑर्गेनिक की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा है। आप थोड़ी सी जगह पे अपने घर में, अपने सहन में, अपने घर की छत पे भी ऑर्गेनिक अशिया पैदा कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। आपके सामने जिंदा मिसाल हुक्मा की है, जो जड़ी बूटियां अपनी फसल अपने खेतों में उगाते हैं, अपने सहन में, अपने घरों में, अपनी हवेलियों में उगाते हैं और उसे अद्वियात बना के महंगे दामों फरोख्त करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंतखाब कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। याद रखिए कि पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ डिजिटल मार्केट ग्रो कर रही है। हर तरफ जितने बिजनेसेस आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं या पैसा कमाते हुए नजर आते हैं, उन सब में जो चीज कॉमन है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा लगाकर डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं और एजेंसी बना लेते हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों छोटे कारोबारियों को वो सहूलियात फराहम कर सकते हैं जो कि वो खुद नहीं कर पाते। और वो क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जान है। अगर आप उनकी मार्केटिंग खुद कर दें और इसके एवज उनसे पैसे चार्ज करें तो यकीन मानिए 3 माह के अंदर अंदर आप खुद अच्छा खासा पैसा
बनाने लग जाएंगे और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है जो कि आप 1 से 3 माह में सीख सकते हैं। इसके फ्री कोर्सेज भी दस्तयाब हैं और पेड कोर्सेज भी दस्तयाब हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद आपने अपनी और अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है और वहां से क्लाइंट्स गेट करने, उनसे पैसे चार्ज करने और इस बिजनेस को मार्केट के अंदर अच्छी खासी मकबूलियत हासिल। चौथा बिजनेस आइडिया पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बिजनेस है जो कि बुरी तरह फ्लॉप है, लेकिन छोटे शहरों और देही आबादियों के अंदर छोटे मकानात बनाकर बेचने का बिजनेस बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है। अभी आप अगर फेसबुक खोलें, यूट्यूब खोलें या टिकटॉक खोलें और वहां पर लिखें 2 मरला मकान, 2 मरला हाउस, तो यकीन करें आप देख कर दंग रह जाएंगे कि कैसे 15 से 20 लाख के दरमियान 2 मरला के बहुत ही खूबसूरत और जदीद हाउसेज बनाकर एक साथ के ऊपर और नकद बेचे जा रहे हैं। यह बिजनेस बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। बड़े हाउसेज या बड़े प्लॉट्स का बिजनेस मंदे का शिकार है, लेकिन छोटे प्लॉट्स और छोटे मकानात बनाकर बेचने का बिजनेस अरूज पर है। आप भी अगर चाहते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस किया जाए तो किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के चीजों को सीखिए, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बनाइए और उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में आ जाइए। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉक अकाउंट्स और इंस्टा के ऊपर लोगों को मकान किराए पर लेकर देते हैं। ना सिर्फ ये कि किराए पर लेकर देते हैं बल्कि खरीदो फरोख्त भी बहुत अच्छे दामों करते हैं। अब तो कुछ प्रोमिनेंट नाम बन चुके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम ही काफी है। तो आप अगर चाहते हैं कि बहुत ही कम पैसों में, कम लागत से आप रियल एस्टेट बिजनेस में आए तो लोगों के ऑलरेडी बने हुए छोटे, दरमियाने और बड़े मकानात किराए पर दें और उन्हीं की खरीद फरोख्त से अपना सिलसिला शुरू कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी होगी जो कि 3 से 6 माह में हो जाती है। उसके लिए आप बिजनेस टॉक्स यूनिवर्सिटी का ब्रांड बिल्डिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो 90 दिन में 500 टास्क कंप्लीट करवाते हुए आपकी प्रेजेंस को बहुत अच्छा कर देगा। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका नंबर डायल कीजिए। टेलीफोन नंबर है 0321113921। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। इसकी 3 माह की फीस है 1 लाख रुपया। नंबर 5 पे आता है फूड ट्रक बिजनेस। पाकिस्तानी खाने पीने के शौकीन हैं, शाम होते ही गलियां आबाद हो जाती हैं। वो फूड स्ट्रीट्स जो सारा दिन वीरान रहती हैं लेकिन शाम होते ही ऐसे आबाद होती हैं कि वहां की रौनकें मांद नहीं पड़ती और देखकर लगता ही नहीं कि इस मुल्क के अंदर कहीं भी बेरोजगारी है या फिर लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। हर तरफ खाने की खुशबुएं होती हैं, बर्तनों की खनखनाहट होती है और नोटों की चमचमाहट होती है। अगर आप कहीं मसरूफ जगह पर फूड ट्रक बना लेते हैं और घर में खुद बनाकर या फैमिली की हेल्प लेकर या कोई एक अच्छा कारीगर यानी कुक रख के चीजें मुनासिब दामों पे बनाकर फरोख्त करना शुरू कर देते हैं तो फूड आइटम्स की सेल कभी भी मंदे का शिकार नहीं होती, बशर्ते कि आपने जगह का इंतखाब ठीक किया है, आपकी जो फूड आइटम है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और आपके रेट कमाल या लाजवाब है, तो फूड ट्रक बिजनेस आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये जितने भी बिजनेसेस मैं गिनवा रहा हूं या गिनवाऊंगा इनके बारे में आपने कम से कम 2 मरतबा टिकटॉक पर, 2 मरतबा फेसबुक पर, 2 मरतबा इंस्टा और 2 मरतबा यूट्यूब के ऊपर जरूर सर्च करना है और इसके मुतालिक वीडियोस देखनी है कि लोग कैसे इस बिजनेस को करके पैसा बना रहे हैं। तो आपके दिमाग खुलेगा और आपकी सोच जो है वो ब्रॉड होगी। आपको इन बिजनेसेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी होने लगेगी। ये जितने भी बिजनेसेस गिनवा रहा हूँ ये सब कम पैसों से शुरू किए जाने वाले हैं सिवाय रियल एस्टेट के। लेकिन रियल एस्टेट में खरीदो फरोख्त या फिर किराए पे मकानात वगैरह देना ये कम पैसों से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अपनी मकानात बनाकर बेचना ये थोड़े से ज्यादा पैसों का बिजनेस है। शुरू में इससे इज्तनाब बरतिएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस बिजनेस के अंदर खुद ही कूद जाएंगे। नंबर 6 पर है मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ यूट्यूब से सीखी और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हुए पैसा बनाया। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और किसी शॉप पर या किसी रिपेयरिंग सेंटर पर आप 3 से 4 महीने लगाकर मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद किसी भी मसरूफ शाहराह पर, खा आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस अगर शुरू करेंगे तो इसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला बल्कि फायदा ही होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है और थोड़े ही अरसे में मोबाइल तब्दील भी कर देता है। ऐसे में मोबाइल में बहुत सारी खराबियां होती हैं। यकीनन आपके मोबाइल भी कभी ना कभी जरूर खराब हुआ होगा और आपने रिपेयरिंग वाले के पास लेकर गए होंगे और उसने आपको घंटों, दिनों या हफ्तों इंतजार करवाने के बाद वो मोबाइल आपके हाथ में थमाया होगा। आप अपनी इस कुफत को याद करते हुए सोचिए, अगर आपको एक
ऐसा कारीगर मिले जो आपके मोबाइल को बहुत जल्द रिपेयर कर दे या फिर होम डिलीवरी की सर्विस फ्राहम कर दे कि मोबाइल जैसे ही ठीक हो जाएगा आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, तो सोचिए कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि आप ये बिजनेस करें और इसको बेहतर अंदाज में चलाते हुए यही सहूलियात और लोगों को दें और उनको लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में एक अच्छा हैंडसम बिजनेस किया जाए तो मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस आज के वक्त की जरूरत है। आप जरूर इसमें हाथ डालिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। नंबर 8 पे है कार वॉश और डिटेलिंग। देखिए, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गाड़ियां आपको नजर आती हैं रोजाना रोड के ऊपर चलती हुई, लेकिन वो सारी गाड़ियां साफ नहीं होती, धुली हुई नहीं होती, कभी कभार ही लोग धुलवाते हैं। ये उनका शौक नहीं कि वो कभी कभार धुलवाएं, बल्कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि कार वॉश सेंटर्स या तो दूर होते हैं या महंगे होते हैं या फिर कतार में लग के इंतजार करना पड़ता है और घंटों कोफत में मुब्तला रहना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियां जल्द नहीं धुलवाते। और अगर धुलवाते भी हैं तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, और कुछ तो ऐसे हैं जो महीने में एक बार धुलवाते हैं, बाकी वक्त वो खुद ही कपड़ा मार के अपनी गाड़ियों को साफ कर लेते हैं। जबकि गाड़ियों की सफाई और डिटेलिंग हर वक्त जरूरी होती है। हम कार वॉश तो फिर भी करवा लेते हैं, लेकिन डिटेलिंग नहीं करवाते। डिटेलिंग वो होती है कि गाड़ी के हर पुर्जे में से मट्टी, डस्ट और गर्दो गुबार को निकाला जा सके, जो निशान और दाग धब्बे लगे होते हैं उनको दूर किया जा सके। तो डिटेलिंग हम इसलिए नहीं करवाते कि एक तो अच्छा डिटेलिंग करने वाला मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो वो महंगा बहुत होता है, तो कम लोग डिटेलिंग करवाते हैं, शायद साल में एक मर्तबा। लेकिन अगर उनको अच्छे रेट पर होम सर्विस मिले, कार वॉशिंग की भी और डिटेलिंग की भी, तो यकीन कीजिए जो भी बंदा ये कारोबार करेगा उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, वो हर वक्त बिजी जाएगा। बिजनेस के अंदर दम है, बिजनेस के अंदर जान है, बहुत ही कम पैसों से शुरू किया जा सकता है। और वॉशिंग और डिटेलिंग सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी कार वॉश सेंटर पर मुलाजमत करें, बल्कि यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए इंप्लीमेंटेशन का आगाज कीजिए। आप खुद अकेले भी कर सकते हैं और अपनी एक टीम बनाकर, एक कंपनी बनाकर ढेरों पैसा भी बना सकते हैं। नंबर 9 पर है ट्यूटरिंग सर्विसेज, यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी महारत है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। मेरा बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ता है, 3000 रुपया माहाना देता है, वो सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करता है। और इसी तरह अगर दूसरे, तीसरे या चौथे सब्जेक्ट की भी तालीम हासिल करनी हो तो उसके लिए भी हजारों रुपए अदा करने पड़ते ही पड़ते हैं। खानेवाल के हमारे एक दोस्त मीर उसामा हैं, जिन्होंने बहुत सारे असातिज़ा की टीम बनाकर ऑनलाइन किरत व नाजरा पढ़ाना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बना रहे हैं। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, जरूरी नहीं कि कुरान या नाजरा की ही तालीम देनी है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, बायोलॉजी में अच्छे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आपकी उस पर ग्रिप है, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर मुनासिब पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, अलबत्ता ब्रांड बिल्डिंग प्रोग्राम कर लें तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को हम बहुत ही अच्छा कर देंगे। 10वां बिजनेस है इवेंट प्लानिंग का। इवेंट प्लानिंग में अगर आप दुल्हन के लिए लहंगे और दुल्हा के लिए शेरवानियां रेंट आउट करना शुरू कर दें तो आपको कम पैसों में शुरू करने के लिए यही एक बिजनेस काफी रहेगा। ये जो 10 बिजनेसेस हमने अभी डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी आप शुरू करना चाहते हैं तो 2024 और 25 में ये बिजनेस आइडियाज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप अभी से प्लानिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नित नए बिजनेस आइडियाज हासिल करते रहिए। ना सिर्फ ये कि बातों की हद तक, बल्कि प्रैक्टिकल फिजिकल बिजनेस आइडियाज भी यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। और सेल्स और मार्केटिंग को लेकर बिजनेस टॉक्स ने बहुत काम किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ना सिर्फ ये कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि सेल्स और मार्केटिंग से मुतल्लिक वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।